आज के सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। मैं शुरू करती हूँ। तो मुरली शुरू करती हूँ। 1 मिनट बाबा का आह्वान करके शुरू करते हैं। ओम शांति। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आने वाली दुनिया कैसी होगी, और मुरली की डेट है 2/1/80, 2 जनवरी 1980। तो इस मुरली में बाप दादा हमें खुशी में उड़ा रहे हैं। बहुत सुंदर मुरली है। इस मुरली द्वारा बाबा ने हमें हमारे भविष्य जीवन का सुंदर दृश्य दिखाया है। सत्युग वाली सुंदर दृश्य, सत्युग का नजारा दिखाया है। नशा चढ़ा रहे हैं बाबा इस मुरली द्वारा। हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या क्या प्राप्तियां होंगी, क्या क्या वैभव होंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, हम क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ डिटेल में बाबा ने सतयुग का जो नज़ारा हमारे सामने रखा। और बहुत सुंदर मुरली है आज की। मुरली सुनते सुनते विजुअलाइज करते जाइए तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। आने वाली दुनिया कैसे होगी। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं। यह है साहबजादे और साहबजादियां जो भविष्य में शहजादे शहजादियां की सभा। बच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां हैं। साहब उस टाइम में वो जो नोबल पीपल होते थे ना, बहुत रॉयल रॉयल, उनको साहब कहा जाता था। और उनके बच्चे साहबजादे और साहबजादियां। तो हम सब कौन है, उस साहब के, उस भगवान के बच्चे हैं। तो हम सब साहबजादे और साहबजादियां हो गए ना। और हम बनने क्या जा रहे हैं, शहजादे और शहजादियां सतयुग में, प्रिंस और प्रिंसेसेस। सो कितना नशा चढ़ता है ना कि बाबा हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां। यह नशा सदैव रहता है, बुद्धि में रहता है कि हम ये बनने वाले हैं। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। कौन सा जीवन हमारा, ये संगम युगी जीवन, जब हम बाबा के बच्चे बन चुके हैं और साहबजादे साहबजादियां बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं यह जीवन उस जीवन से और भी ज्यादा पदम गुना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पे हम देवताओं के बच्चे बनेंगे, पर यहाँ तो हम भगवान के बच्चे बन चुके हैं ना। ये भगवान तो वहां याद तक नहीं रहेंगे। तो ऐसा सुंदर श्रेष्ठ जीवन है हमारा अभी। और यहाँ क्या पाते हैं हम, खुशी पाते हैं, अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। वहां तो ये सब नेचुरल रहेगी। कोई एहसास नहीं रहेगा कि हम स्पेशली कोई खुश है। पर यहाँ हमने इस तमोगुणी जीवन में, दुख के जीवन से जब संगम पर एंटर करके हमने खुशियां पाई है, तो उसका कैसा एहसास रहता है ना। तो तमोगुणी श्रेष्ठ तमोगुणी से श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। वहां तो सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड होगा, सब हमारा होगा। कोई खास उसमें हमारी नजर नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए यह जीवन जो है पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। क्या हमें यह नशा निरंतर रहता है कि हम भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? क्या मिला है हमें, कौन मिला है हमें?
आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह-रुहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। बाबा और ब्रह्मा बाबा डिस्कशन कर रहे हैं। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। जो हमारे संस्कार सतयुग में होंगे ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो सब अब यहाँ से हम उसकी धारणा हम यहाँ करते हैं संगम पर। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हम जन्म बिताएंगे। देखिए क्या क्या मिलेगा हमें। राज्य अधिकारी, सर्व संपत्ति, वस्तु, सब सब कुछ वहां पे मिलेगा। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। हमारी प्राप्तियां हमारे आसपास घूमती रहेंगी, पीछे पीछे आएंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि सर्व प्राप्तियां हमारे पास होंगी सर्व, लेकिन हमारे हमारे अंदर वो इच्छा क्यों होगी? हमारे पास तो सब कुछ है। तो कुछ हम तो इच्छा मात्र अविद्या हो जाएंगे ना वहां पे। तो प्राप्तियों के मन में इच्छा होगा कि हमें इनकी कुछ न कुछ सेवा करनी ही होगी, ये मुझे यूज करे, ऐसा उनके मन में संकल्प होगा। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगे। हमारी रचना मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए, विश्वपति जो हम बनने वाले हैं, हमारे लिए पत्तों के हिलने से हमारे सांस हमें सुनाई देगी। इतना सुंदर लगेगा, इतनी शांत वातावरण में जो पत्ते हिलेंगे ना हवा के झोंकों से, तो उतना सुंदर वो कानों में वो म्यूजिक सुनाई देगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। तो क्या क्या होगा? पत्ते हिलेंगे तो वो सुंदर आवाज हमारे कानों में पड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और पंछियां, उनकी बोली, ये भी कितनी सुंदर होगी। अभी इतनी सुंदर है तो सोचिए वहां पे कितना सुंदर होगा। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। कौन? ये पंछियां चेतन खिलौने होंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करें। है ना, यहाँ पे कई लोग सीखते हैं ना, वो मिमिक्री करते हैं या फिर गाना सुनाते हैं, तो कितना सुंदर मनोरंजन करते हैं। तो वैसे वहां पे पंछियां सुंदर आवाज निकाल के हमारे इशारे पर जब हम चाहेंगे तो वो करेंगे, ऐसे हमें मनोरंजन करेंगे। बाबा बोलते हैं इसी प्रकार ये फल फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। तरह तरह के फल एकदम रसदार। यहाँ हम क्या क्या डाल के उन्हें और रसदार बनाते हैं ना, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। फल उठाएंगे खाएंगे तो उतनी टेस्टी होगी। ये शुगर मिल वगैरह नहीं होंगे, लेकिन शुगर फल होंगे।
शुगर मिल्क की क्यों ज़रूरत होगी? यहाँ तो फल ही इतने टेस्टी होंगे, इतने स्वीट होंगे, तो वहाँ कोई शुगर मिल्क की ज़रूरत नहीं होगी। जैसी टेस्ट चाहिए, वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। ये पत्तों की सब्जियाँ नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियाँ होंगी। तो बाबा ने कह दिया कि वहाँ हम साग-वाग नहीं खाएँगे। फल और फूल ही इतना अच्छा होगा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फूलों और फलों की सब्जियाँ बनाएँ। दूध की तो नदियाँ हों, सब कुछ इतना भरपूर होगा। अच्छा, अभी पिएँगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? क्या पिएँगे? क्या खाएँगे? क्या खाएँगे तो बता दिया, अब पिएँगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग। इतने सुंदर रस में इतनी रसना भरी हुई होगी कि वो खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा, ना मिक्सी की ज़रूरत, ना किसी जूसर की ज़रूरत। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, ज़रा-सा दबाया, रस पी लिया। है ना? नारियल पानी को हमें कुछ करना नहीं होता है, खोला, उसको एक घोल बनाया और पी लिया। तो ऐसे वहाँ के फल ऐसे एक-एक फल ऐसा होगा, थोड़ा-सा दबाया, वहाँ भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा दबाया और रस पी लिया। अब बाबा कहते हैं कि नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी-बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, खासकर गंगा जल है, कहते हैं कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये सचमुच मैंने भी देखा है कि एक बार अम, ऋषिकेश से पानी लाए थे और सालों-साल रहा घर में, खराब ही नहीं हुआ। तो ऐसा पानी अगर हमें यहाँ मिलता है, तो सोचिए वहाँ कैसे होगा? तो इतना सुंदर स्वच्छ पानी। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी-बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ के जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला हो। जल में ही नेचुरल खुशबू होगा, इत्र डालने की नहीं। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी, जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। जल भी ऐसा होगा जैसे कि उसमें परफ्यूम डाला, आजकल क्या-क्या डालते हैं ना पानी में उसको खुशबूदार बनाने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जल नेचुरली खुशबूदार होगा। अब आगे सुनते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएँगे हमें, ना टेप, ना अलार्म, नथिंग। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज़ होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। देखिए, आवाज़ सुनाई दे रहा है? आप विजुअलाइज़ करते जाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। पंछियाँ उठा रही हैं सुबह। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएँ जागे, तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। चेतन देवताएँ हमने ही वो रस्म शुरू किया है वहाँ से सुबह-सुबह उठने का, जिसको भक्त फ़ॉलो करते हैं और आज सुबह-सुबह उठ कर के देवताओं को गाना गाते हुए, भजन करते हुए देवताओं को वो जो मूर्तियाँ हैं, उनको जगाते हैं। तो भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है ना? जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है, इसलिए जागना और सोना समान है। ये कितनी सुंदर बात है कि हम थकेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं कि हम थक कर के सो जाएँ, ऐसे नहीं सोना और जागना एक समान होगा, रात हुई तो सोए और सुबह उठे तो अलार्म को स्नूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एकदम से फ्रेश होकर के उठेंगे। क्योंकि वहाँ पे हम कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, है ना? ना बुद्धि, कोई कंप्यूटर-वम्प्यूटर चला के बुद्धि को थका दिया।
न कोई बोझ, कुछ नहीं। तो जागना सोना बाबा कहते हैं समान होगा। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या? बाबा बता रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे वहां पे, कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़े, मजा आएगा पढ़ने में भी। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है। तो वहां भी हमारी राजधानी होगी, उसके बारे में तो जानना तो होगा ना कि कहाँ पे क्या मिलता है, राजधानी कितनी बड़ी है। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना विस्तार नहीं होगा क्योंकि राजधानी तो छोटी होगी। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट ये नहीं होगी। बाबा कहते हैं राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई तो होगी, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग होगी। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। तो साज, चित्रकार और खेल, ये है मूल पढ़ाई। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। तो ये सब गायन विद्या करते करते साथ साथ पढ़ाई भी होती जाएगी। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, ऐसी सीधी सादी बोर करने वाली नहीं होगी। यहाँ की हिस्ट्री, कितने डेट्स हमको बाय हार्ट करना पड़ता था ना उन दिनों में, लेकिन वहाँ की हिस्ट्री कविताओं और संगीत से होगी। हिस्ट्री भी कितनी लंबी होगी, पूरा वो जो सतयुग और त्रेता मिलकर के तो 21 जन्म ही तो है, तो 21 पीढ़ी, तो कितनी लंबी होगी हिस्ट्री, वो भी तो बड़ी नहीं होगी ना। रास भी एक खेल है ना, नाटक भी कर तो रास भी खेल है। तो रास करते करते सब कुछ पढ़ लेंगे, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होगा, नाटक होगा। नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे, नाटकशालाएं काफी होंगी, है ना। वहां पे नाटकशालाएं, नाटक होगा। और तो बाबा कहते हैं वो नाटक भी मनोरंजन के हंसी खेल के होंगे। क्या? क्योंकि वहां दुख के नाम निशान तो होगी ही नहीं, तो सब कुछ हंसी खेल में ही तो होगा। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे एक एक घर में। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चले। वहां पे फ्यूल क्या होगा? एटॉमिक एनर्जी। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। बाबा कहते हैं कलयुग की लास्ट इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी वाली, वो क्यों निकला? क्योंकि हमें उसे यूज करना है सतयुग में। करेंसी भी अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। बाबा कहते हैं लेन देन भी निमित्त मात्र होगी। बाबा कंपेयर करते हैं वहाँ के वो जो सिस्टम है मधुबन से। कहते हैं जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है ना। मधुबन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, रोटी डिपार्टमेंट अलग है, वेजिटेबल डिपार्टमेंट अलग है, या फिर कितने सारे डिपार्टमेंट है। तुम ऐसे जाके वहां से कुछ उठा नहीं सकते, है तो परिवार, लेकिन डिपार्टमेंट में जाके कुछ उठा लिया ऐसे नहीं। वहां के इंचार्ज से पूछ के उनकी सहमति से सब कुछ करते हैं ना। तो वैसे ही सतयुग में भी ऐसा ही होगा, एक देगा दूसरा लेगा, जो बार्टर सिस्टम होगा। ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, माना एक ऊंचा है एक छोटा है, ऐसा भाव नहीं होगा। मालिकपन का ही भाव होगा, सभी मालिक। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, किसी चीज का अभाव नहीं। प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ,
यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे, न डेबिट क्रेडिट की झंझट, कुछ नहीं। तो आगे बाबा बता रहे हैं, रतन जड़ के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं, कोई भी बजा सकेंगे। अंगुली रखी और बजा। अब हम आगे बाबा ड्रेस पर आ रहे हैं। हमारे ड्रेस वहां पे कैसे होंगे? ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। हर एक एक्टिविटी के लिए ड्रेस हमारा अलग अलग होगा। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा, उसमें भी हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आए। एक एक हीरे से सतरंगी लाइट, इतना सुंदर होगा। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। बाबा यहाँ की लाइटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जैसे हम घर में ट्यूब्स लगाते हैं जो हमें रोशनी दे रात को, लेकिन बाबा कहते हैं वहां तो उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हीरे ही इतने चमकीले होंगे कि उन पर थोड़ा सा लाइट जो पड़ा तो रिफ्लेक्ट करके सारे महल को सजा देंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रख कर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। इतने सारे हीरे जड़ित होंगे तो एक जो रोशनी मिली उससे बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखाई देंगे। इतना सुंदर होगा। मल्टीपल इमेजेस जो कहते हैं वो होगा। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणें से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। ये तो सुबह की बात है। रात को कहते हैं बाबा, नहीं आगे बाबा कहते हैं इतनी तारों, दैट इज वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सब कुछ परफेक्ट हो। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो, है ना। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर में कितने सुंदर शैंडिलियर्स ये सब होते हैं, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स होते हैं सजावट के लिए। तो बाबा कहते हैं वहां पे रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करे। एक दीपक जलाया और एक डायमंड ने उसको रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्शन से फिर रिफ्लेक्शन, तो एकदम पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ नेचुरल हो। तो ये थी आज पार्ट 1 की मुरली। यहाँ खत्म करते हैं, बाकी कल सुनेंगे। बाकी और भी बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई हैं, तो कल सुनेंगे। तो 1 मिनट हम बाबा की याद में रहकर उनको दिल से धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने हमारे लिए इतना सुंदर जहां सजाया है, और फिर डिस्कशन करते हैं। ओम शांति। अब हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो सुंदर दुनिया की झांकी बाबा ने दिखाई है हमें,
जी, अरुणा बहन बताइए। ओम शांति। जैसे आप आज बाबा ने कहा है, संगम युग पर ही ये संस्कार जैसे चल रहे हैं, वो तैयारी तो चल रही है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग का ही महत्व ज्यादा है। ये भी मैं आत्मा ने योग अभ्यास भी किया है मुरली का, और अभी भी ये योग में भी है। दीदी आवाज बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रही। ओम शांति। आ रही है आवाज? ओम शांति। जी, थोड़ा-सा डिस्टर्ब लग रहा है, फिर भी बताइए। कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। हाँ, बोलिए जी अरुणा जी। आ रही है आवाज? हाँ, अभी क्लियर है। ओके। ओम शांति। मैं हाँ जी। आत्मा ने हाँ ये योग अभ्यास किया है अमृत वेले, और अभी भी ये स्थिति में है, और दिन भर भी ये स्थिति रहेगी। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा है ना, आज संगम युग पर ये तैयारी चल रही है, बाबा देख रहे हैं। तो संगम युग का ये संस्कार आगे लिए होगी, लेकिन अभी तो ये संस्कार हर एक आत्मा ही ये खुशी ले रही है। तो बाबा ने जैसे कहा है कि जैसे कि ये फल फूल का सब्जियां, ये किचन में बाबा आ रहे हैं और ये जो सब संस्कारी भर रहे हैं, तो ये अनुभव किया कि ये सब्जियां चल रही है। ये नारियल का पानी जैसे है, ऐसे ही पानी पीने का फल वेगला, खाने का फल वेगला। जी, जी। जैसे कि चित्रकला में जैसे ड्राइंग भी तैयार की है, जैसे मोर मोरनी की ड्राइंग भी तैयार की। तो ये सब अनुभव में अमृत वेले किया, तो बहुत ये अच्छा लगा। और हर दिन मैं पानी पीते वक्त तो जैसे कि ये पानी नहीं, ये अमृत है, ये वो सतयुग का तीर्थ है, जड़ी बूटी मिक्स है, इत्र जैसा सुगंधी है। हाँ, ऐसे हर फिर सम्मान लेते हैं कि जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान। तो ये पानी पीते वक्त हर दिन चल रहे जैसे ज्ञान में है वैसे की। तो बहुत खुश आ रही है, अभी भी मैं ये स्थिति में है, और दिन भर भी ये स्थिति रहो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। जी। ये पानी भी मैं भी ये अनुभव किया है कि पानी यहाँ मालूम है, ये पानी ऐसा है, ये रहता भी है, ये घर में भी है ये पानी। ओम शांति। जी, जी। जी, राजदीप भाई जी, बताइए। राजदीप जी। ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें अ, साहिबजादे और साहिबजादियां बोल रहे हैं। तो इसी में ही कितना नशा आ जाता है कि हम आत्माएं बाबा के साहिबजादे हैं और भविष्य में हम शहजादे बनने वाले हैं। ये जो संगम युगी जीवन है, उस देवताई जीवन से बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है और संतुष्टि देने वाला जीवन है ये। क्योंकि अभी भगवान परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ाने आते हैं, मुझ आत्मा की स्थिति को ऊपर करने आते हैं और मुझे स्नेह दिल, रहम दिल बनाते हैं। उस देवताई जीवन में तो ये अनुभूतियां नहीं होती, वहां तो नेचुरली ही ये सब होगा। तो उस जीवन को पाने के लिए बाबा कह रहे हैं, उस जीवन को पाने के लिए मुझ आत्मा को अभी ही अति सुंदर बनना है और इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और फिर बाबा ने वहाँ की सुंदर बातों को जो व्याख्या की है, और सिस्टर ने भी जिस तरह से व्याख्यान किया है, बहुत ही सुंदर लगा। कि पत्तों से जब पत्ते हिलेंगे तो सुंदर साज की आवाज, शहनाई की आवाजें आएंगी, पंछियों से भी सुंदर आवाजें, और उनके जो सुंदर खेल होंगे वो हमारा मनोरंजन करेंगे। फिर नेचुरल रस के फल होंगे कि फल को दबाया इजीली उसमें से रस, भरपूर रस, अमृत समान रस आएगा।
फल और फूलों की सब्जियां होंगी, और स्नान के लिए एकदम पवित्र, जैसे आज गंगा जल है वैसे ही पवित्र और खुशबू वाला जल होगा। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर जी। साधना शंकर बहन। ओम शांति। तो आज बाबा ने आने वाली दुनिया का इतना सुंदर वर्णन किया। बाबा हमेशा कहते हैं कि सतयुग का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आज बाबा ने बिल्कुल वर्णन किया है कि कितनी सारी चीजें होंगी। कि पहली चीज तो प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। हमें इच्छा नहीं होगी कुछ भी लेने की वहां पर, क्योंकि हम शहजादे शहजादियों को, लेकिन प्राप्तियां हमारे आगे पीछे घूमेंगी। दूसरा बताया बाबा ने कि पत्तों के हिलने से वैरायटी म्यूजिक बजेगा। पत्ते अलग अलग तरह से साज बजाएंगे, पंछियों की बोली भी वैरायटी होगी। फल फूल भी बहुत सुंदर, नेचुरल, नमकीन, मीठा, मसाले वाले भिन्न भिन्न प्रकार की रसना के फूल होंगे। और सब्जियां हम यहाँ के वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, लेकिन फलों की और फूलों की सब्जियां होंगी। नहाने के लिए जड़ी बूटी वाला जल होगा जो पहाड़ों से नेचुरल खुशबू वाला होगा। पंछियों की आवाज भी साज बजाएंगे और वो हमें सुबह सुबह उठाएंगे अमृत वेले के समय। पढ़ने के लिए तो हमारे लिए मेन आर्टिस्ट चित्रकारी मेन होगी। साज, चित्रकार और खेल, बस ये तीन, म्यूजिक, पढ़ाई और ये खेल होंगे। हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। और नाटकशालाएं होंगी जिसमें बहुत मनोरंजन होगा। और विमानों की लाइन लगी होगी जहाँ एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। करेंसी अशर्फियों वाली होंगी, अलग अलग डिजाइन वाली होगी। लेन देन चलेगा पर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और रत्न जड़ित के साज होंगे, अंगुली रखी और बजा। ड्रेस भी बहुत हल्की सोने वाली, विभिन्न भिन्न भिन्न ड्रेस, दिन भर में 4-6 प्रकार की ड्रेस चेंज करेंगे। बोझ वाले भी नहीं होंगे। और लाइट्स, जिसमें से भिन्न भिन्न लाइट, रंग बिरंगी लाइट निकलेंगी। और महल में भी रंग बिरंगी हीरे जवाहरात होंगे, जिससे लाइट चारों तरफ, सोने की से लाइट निकलेगी हीरो से, जो महल पूरा जगमगाता हुआ दिखेगा। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर दृश्य है ना। सावित्री बहन। हाँ जी, ओम शांति। तो स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा आज शहजादे और शहजादियों के लिए जो भविष्य में शहजादे शहजादी होंगे, मतलब साहिबजादे और साहिबजादी के लिए क्या क्या हो रहे, तो बहनों ने सभी बता दिया है। लेकिन थोड़ा सा मैं स्नेह की लेन देन के बारे में बताती हूँ, जैसे बहन ने अभी बताया भी है। जैसे यहाँ मधुबन परिवार का है होते हुए भी क्या बोला बाबा ने, जो जिसके पास चार्ज होगा वही अलग अलग प्रकार से के डिपार्टमेंट जो बाबा ने बताया। तो ये परिवार घर पे भी ऐसे ही होता है। परिवार जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार का जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी उसी के पास ही वो उसी तरह की वो डिपार्टमेंट ही समझेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम होगा, जैसे बाबा ने दुकानदार और ग्राहकों की भी बात की, भाव और स्वभाव। तो यहाँ पर भाव में क्या होगा कि मालिकपन को ही भाव होगा, मतलब जैसे सबको होगा, एक को नहीं। तो सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को नहीं होगी। बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि प्रजा में भी कमी नहीं होगी। तो प्रजा भी हमारे शरीर निर्वाह से पद्म गुना भरपूर। तो ये सारी जो बाबा हमें ये बातें सिखा रहे, तो इसे हमें अपने अंदर इस तरह की एक सोच रखनी है कि बाबा हमें जो भी सिखा रहे हैं, तो हम जो ये बाबा ने बोला कि तुम मालिकों के लिए ये सब, जो भी हमारी बाबा ने ये हमें सत्यों की जो बातें बताई है, वो मालिक जो प्रकृति से लेकर जो भी होगा, जो भी वस्तु जो भी चीज होगी, वो भी ये सोचते कि मेरा यूज करे। तो घर में भी यही होता है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, कोई चीज लाते हैं, कोई चीज पड़ी रहती है, किसका हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ से ही हमें सीख कर वहां जाना है। तो ये भाव नहीं रहेगा कि स्नेह की लेन देन और स्नेह से भरा हुआ वो चीज होगी। हिसाब किताब की खींचातानी भी नहीं होगी, वहां पे रजिस्टर भी नहीं होंगे।
ये सारी बाबा ने जो राजधानी की बात की है, तो ये नॉलेज की पढ़ाई जो बाबा हमें बता रहे हैं, इसका मुख्य जो सब्जेक्ट है, तो बाबा ने वहां पे ड्राइंग का बताया है। तो ड्राइंग आजकल के छोटे बच्चे भी ड्राइंग से ही सीख रहे हैं, पढ़ाई भी ड्राइंग से ही कर रहे हैं। ये सारा सतयुगी जो साजबाज बाबा ने बताया है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा ने बताई है, ये हमें यहाँ से ही खेल खेल में इस नाटक को अपने अंदर भरना है। और इस नाटक से क्या होगा कि नाटक में जो मनोरंजन होगा, तो नाटकशालाएं में जो बाबा ने बताया कि महलों के अंदर भी विमानों की लाइन होगी। तो हमें ये विजुलाइज करके ये सारी बातें अपने अंदर भर के, और ये ऑटोमेटिकली जो एनर्जी जो बाबा ने इस मुरली द्वारा के आधार पर जो हमें बताई है, तो ये हमें बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर बाबा ने जो जो भी करेंसी या शेरफियां बताई है, इसके लिए हमें उस रूपरेखा में परिवर्तन होना है, और परिवर्तन होकर निमित्त मात्र मतलब लेन देन करते रहना है। जी जी, ओम शांति। ये आगे नमिता बहन, नमिता बहन बोलिए। नमिता साहू ओम जी। शांति। जी हाँ ओम जी। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि बाबा है बीज, इस संगम युग में बाबा है बीज, हम है, हम आत्माएं है, रूहानी खुशबूदार फूले। तो हमारी अंदर में जो बाबा के ज्ञान में हमको जो अनुभव मिल रहा है, वो ज्ञान से जो हमको अनुभव मिल रहा है, वह खुशबू हम जब अनुभव के माध्यम से मतलब हम अनुभव को अपने एक दूसरे के माध्यम से वर्णन करेंगे, तो वही अनुभव की खुशबू सारे विश्व में की आत्मा को मिलेगी। तो सारे विश्व की आत्माएं भी खुशबू में और रूहानी खुशबू में सारे विश्व में फैलते जाएंगे। कौन सा है ना जी। गायत्री बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आने वाली दुनिया कैसी होगी में हमें एक नशा दिला दिया। और मतलब मैं ये सोच रही थी कि सच में हम इस दुनिया में जाएंगे तो कितने भाग्यशाली होंगे। हमको आज साहबजादे बोल दिया और आगे शहजादे बना दिया। साहबजादों से शहजादे बनने के लिए जो जो हमको परीक्षाएं देनी है, जो जो हमको पेपर पास करने हैं, उन पेपरों को पास करने के लिए हमें जो एक बाबा ने टूल दे दिया है कि जितना आप भविष्य के नशे में रहोगे, उतना आप साहबजादों से शहजादे बनने की स्टेज तक पहुंच पाओगे। क्योंकि वहां पे ना तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो कैसी पढ़ोगे, कानून गुनों की पढ़ोगे, खेल करोगे। और ज्योग्राफी क्या पढ़ोगे, जिस शहर में रहते हो, जिस देश जिस जगह पे रहते हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे बस। तो पढ़ाई लिखाई की टेंशन नहीं, खेल पाल करते रहोगे, संगीत करोगे, डांस करोगे, दूध की नदियां बह रही होंगी, फल फूल ऐसे रसीले होंगे, तुम्हें किचन में जाके खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फल फूल खाओ और वहां के ही फल फूलों में ऐसे नमक मिर्च और गरम मसाले के टेस्ट होंगे कि आपको उसी से ही सब रसना मिल जाएगी। सारे खुशी से शहजादे ऑटोमेटिक खुशी में होगी, इतनी मजे से रहेंगे। ना हार्डवर्क होगा, ना बुद्धि की चालाकी होगी, ना बोझ होगा, ना पढ़ाई का भय, ना कोर्ट्स का भय, ना कोई चिंता नहीं। सारा दिन मस्ती मारनी है, मौज मस्ती करनी है। इन सारी बातों को सोच सोच के मेरे को विजुलाइज हो रहा था कि क्यों ना मैं अभी के अभी स्वर्ग में पहुंच जाऊं और आज की ये दुनिया को छोड़ दूं। यही सारी ओम शांति। ओम शांति। और शायद बाबा इसीलिए नशा दिला रहे हैं कि आगे हम भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके उस लायक बन जाए। जी। आगे कोई बोलना चाहेगा के बारे में? रीमा बहन बताइए। ओम शांति। तो सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा शेयर किया सत्युग की झांकियों का। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हैं। तो नया वस्त्र अर्थात नया शरीर अर्थात सतयुग की निशानी। तो सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, जो भी आत्मा के सुख हैं,
जो भी बुद्धि के सुख हैं और जो भी मन के सुख हैं, जो भी संबंध के सुख हैं, सब हाजिर होंगे, सब सुखदायी रूप में होंगे, सब न्यारा न्यारापन ही होगा। तो ऐसे तो सतयुग की दुनिया का सब खो जाओ, इतने अच्छे। और आजकल तो एआई के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर सतयुग के वर्णन के और सतयुग की फोटोज के चित्र वीडियोज आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वो देख के भी सभी बहुत अच्छे उसमें खो सकते हैं सतयुग के बारे में। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आरती बहन बोलिए। शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि आपको सवेरे सवेरे उठने में वहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ नए नए साज बजेंगे, पंछियाँ साज से उठाएंगे, उठने में यहाँ पे मेहनत लगती है ना, वहाँ पे नहीं लगेगी। है ना जी, ऐसा भी रहेगा कि जो अमृत वेला उठेगा वही सतयुग में पहले से मतलब ये आत्मा वो बन रही है, संस्कार बन रही है अमृत वेले उठने का। जी आरती बहन सुनाई नहीं दे रहे हाँ, कुछ? हाँ तो नहीं, वो बोल बोल रही हूँ कि जैसे आत्मा अभी अमृत वेले उठने का संस्कार भर के ले जा रही ना साथ में, इसलिए बाबा ने बोला ना कि वहाँ पे आपको उठने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि आत्मा में नेचुरल संस्कार रहेंगे और पंछियों के साज उठाएंगे। है ना। हाँ जी। और कोई बोलना चाहेगा? बाबा ने और भी बातें बताई हैं कि कैसे साहबजादे सतयुग के या संगम युग के साहबजादे वहां के शहजादे से भी ज्यादा क्या है, लकी हैं, भाग्यशाली हैं, के बारे में बताएंगे कोई? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा यही बताए साहबजादे और साहबजादियों के महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जी। जीवन के भी सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होता है। भविष्य में राजवंश में होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई के रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा के प्रति चक्कर लगाती रहेंगे। आप लोगों के प्राप्ति का इच्छा नहीं होंगे, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगे कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। चारों ओर वैभवों का कान भरपूर होंगे। हर वैभव अपने अपने सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाई ऑटोमेटिकली बजती रहेंगे। ओम शांति। है ना। तो कितने नशे की बात चढ़ाई है। अब टाइम हो रहा है तो हम होमवर्क लेते हैं। ओम शांति बहन, पोल लॉन्च हो रहा है अभी, पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, बाद में आप होमवर्क को लेकर। जी। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज ये सुंदर दृश्य हमें दिखाया सतयुग का। तो होमवर्क हम लेते हैं कि आज एक दिन हम सतयुगी वासी बन जाते हैं। हमारा उठना बैठना चलना खाना पीना सब कुछ रॉयल हो, संकल्प भी रॉयल हो। तो संकल्प में भी अगर कुछ ऐसी वैसी बात आ जाए ना तो चेक और चेंज करते जाएंगे। और हर एक के लिए शुभ भावना, मीठा बोलना, धीमा बोलना, ये सब सतयुग की निशानी है ना। तो वो हम आज सारा दिन में यही प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे कि हम पहुंच चुके हैं सतयुग। अब 1 मिनट के लिए योग करते हैं। तो बाबा ने कहा था कि हर एक के घर में सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होगी। तो जैसे बाबा बोले वैसे आप अब इस बुद्धि रूपी विमान में बैठ जाते हैं
और 1 सेकंड में पहुंच जाएं निराकार दुनिया परम धाम में। शिव बाबा के सामने विराजमान और सिर्फ एक संकल्प में स्थित हो जाए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कुछ देर स्थिर हो जाएंगे, उसमें टिक जाएं। बस सिर्फ बाबा ही दिखें और कोई संकल्प नहीं। बाबा से अपने अंदर सारी गुण और शक्तियां भर लेते हैं। और वापस आ जाते हैं स्थूल शरीर में। वो बाबा जो हमें संगम पर कदम कदम पर अपना साथ और हाथ दे रहे हैं, बड़े प्यार से श्रृंगार कर सत्युग के लायक बना रहे हैं, उस बाबा को दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज सबका दिन बहुत अच्छा हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।